नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक रखने वाला हूँ चर्चित विषय जो अभी इस टाइम बहुत ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ही जरूरी भी है वो चर्चित विषय। जैसा कि आप सभी को पता होगा SIR, लोगों को ये नहीं पता SIR क्या है और SIR क्यों हो रहा है। उससे रिलेटेड बातें मैं आज पूछूंगा विकास जी भाई साहब से, जो हमारे बड़े भाई हैं। तो आज जी इस SIR के बारे में जानकारी देंगे आप सभी को भी, और मुझे भी थोड़ा कम जानकारी तो उसके बारे में मैं भी थोड़ा जानकारी दूंगा। तो चलिए गए बात करते हैं विकास जी भाई साहब से। तो सबसे पहले मैं बड़े भाई साहब के सामने सवाल रखता हूं। विकास जी भाई साहब, SIR के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को आज उठाया है, इतने अच्छे टॉपिक को लेकर आप आ जाए हैं। तो मैं आज आपको बताऊं कि SIR जो है वो आज की डेट में देश में सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है, जिसके ऊपर हर जगह डिस्कशन हो रहा है कि ये SIR है क्या, जो पूरे देश में चल रहा है। तो सबसे पहले हम SIR को जानेंगे। SIR है क्या? बेसिकली क्या है कि देश के अंदर कई जगह इलेक्शन हो रहा है और आगे भी होने वाला है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि जो इलेक्शन हो वो निष्पक्ष रूप से हो, इसमें फर्जीवाड़ा ना हो। जो फर्जी वोटर हैं वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाए, या जैसे हमारे देश की सीमाएं जो है वो अलग देशों के साथ लगती है, तो कई सारे घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुस के आ गए हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटों के आधार पर अपने वोटर ID कार्ड बना लिए, जो कि समय समय पर जब भी इलेक्शन होते हैं तो फर्जी वोट डालकर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वो फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो देश के अंदर रचा जा रहा है। उससे निजात पाने के लिए जो है SIR किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये SIR जो है ये बेसिकली पहली बार नहीं हो रहा है, ये अभी हो रहा है। इससे पहले सन 2004 में भी SIR हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई प्रक्रिया है जो पहली बार हो रही है। तो आजकल इसको लेके बहुत सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में आप बता सकते हो? देखिए, इसकी प्रक्रिया ये है कि जो BLO है आपके क्षेत्र में, 1000 वोटर्स के ऊपर एक BLO को अपॉइंट किया गया है। वो BLO जो है वो घर घर जाके सभी वोटर्स के पास जा रहा है और उनके घर जाके उनके फॉर्म्स वो दे रहा है। देने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी जो पुरानी वोटर ID वोटर लिस्ट है उससे वेरीफाई कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब वो वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में वो लिख देते हैं। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिन लोग नहीं आ रहे हैं फॉर्म वगैरह सबमिट कराने के लिए, उनको वो ये मान ले रहे हैं कि ये फर्जी वोट्स हैं। या फिर कई बार ऐसा भी है कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई है इस दौरान, जिनका नाम वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है। या कई बार क्या है कि एक व्यक्ति, कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और अब वो नई जगह पर जा चुकी है और उसका नाम पुराने वाले अपने शहर में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों का नाम भी लिस्ट में से हटाया जा रहा है ताकि वो अपना एक जगह पर कहीं पर भी वोट डाले। एक व्यक्ति के दो जगह पर वोट बने हुए हैं, तो उन सबको भी हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यही इसका कारण है। अच्छा, ये क्या पूरे भारत में SIR हो रहा है इस टाइम पे? ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि SIR जो है ये क्लीन अप ऑपरेशन है। ये हम क्लीन अप कर रहे हैं अपनी वोटर ID वोटर जो लिस्ट है उसको हम सटीक और पूर्ण बना रहे हैं, अपनी सफाई करके। जो भी फालतू की एंट्रीज इसके अंदर आ रही है उसको डिलीट कर रहे हैं। तो ये SIR का जो काम है, अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन होकर चुका है, वहाँ ऑलरेडी SIR पे काम किया गया था, SIR किया गया था और उसका परिणाम आप इस बार के रिजल्ट में देख पाएंगे कितना अंतर पड़ा है। और अभी फिलहाल जो है पूरे देश में तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 12 स्टेट के अंदर जो है SIR अभी चल रहा है, जिसके अंदर अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे हैं। तो आजकल मैं बेसिकली एक चीज देख रहा हूँ, SIR स्टार्ट होने से पहले लोगों को इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। BLO फॉर्म देके चले गए हैं उनको, उसमें जैसे क्या नाम है, एक कोई नया ऑप्शन आया ECS करके कुछ आया, उसका वो नंबर मांग रहे हैं। अब उन लोगों को पता नहीं है। कोई लोगों का कहना है, क्या नाम है, 2003 की लिस्ट, 2003 की लिस्ट में उनके माता पिताओं का नाम होना चाहिए, उसमें जरूरी है। ऐसा क्या कारण है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो SIR है बेसिकली उसमें दो चीजें हैं। जब आप अपना SIR का फॉर्म भरते हैं तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो BLO है बेचारे, उनके ऊपर भी लोड बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आए थे, मैंने देखा। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि BLO अपना काम नहीं कर रहा है। BLO को हमें सपोर्ट करना है। नहीं, BLO तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने देखा कॉलोनी में आके बेचारे लगे रहते हैं पूरे काम। BLO बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनका सपोर्ट करना है। और रही बात काम की, तो वो ये है कि जब वो फॉर्म आपको देके जाते हैं तो आपको ये चीज चेक करनी है कि मेरा नाम सन 2003 वाली वोटर लिस्ट में है या नहीं। यदि आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं। और अगर आपका नाम 2003 वाली लिस्ट में है तो आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने वोटर ID कार्ड का ECI नंबर जो है वो आपको मेंशन करना पड़ता है, जो कि वोटर ID कार्ड नंबर होता है।
यदि अगर आपका नाम नहीं है, मान लीजिए आज आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हुई है, लेकिन पिछली लिस्ट में 2003 के टाइम पे आप पैदा नहीं हुए थे, या फिर आप हुए थे लेकिन आपकी उम्र उतनी नहीं थी, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा होगा, लेकिन आपके माता पिता का नाम जरूर रहा होगा। तो माता पिता का वोटर ID कार्ड में अगर नाम है, लिस्ट में नाम है आपका, तो उसके जरिए भी आपका जो है SIR का फॉर्म आप भर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे कि एक चीज है, यदि माता पिता का नाम 2003 वाली लिस्ट में है तो भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर माता पिता का नाम हमारी लिस्ट में है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि हम इनकी संतान है और ये इनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में था, यानी कि हम कोई घुसपैठिए नहीं है। अच्छा, तो उसके बेस पे हमारा जो है SIR का फॉर्म हम फाइल कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो आजकल आधार कार्ड लग रहा है वो लगना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए? आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है बेसिकली। अगर मैं आपसे बात करूं तो चुनाव आयोग ने बेसिकली 12 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट दे रखी है, लगभग 12 डॉक्यूमेंट है, जिसमें से एक आधार कार्ड भी है। लेकिन आप चाहें तो आधार कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है। आधार कार्ड ही मांग रहे हैं ज्यादातर भैया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जन्म प्रमाण पत्र वगैरह और आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह है, आप भी लगा सकते हैं, 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, इस टाइप का डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, SIR आने से मुझे एक चीज दिख रही है, क्या नाम है, बहुत से लोगों के पास फॉर्म आ गए हैं, बहुत से लोगों के पास फॉर्म नहीं आ पा रहे हैं, और बहुत से लोगों के पास फॉर्म भर चुके हैं, बहुत से लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोगों के पास BLO लेने पहुंच रहा है तो उनके पास अधूरे फॉर्म में। नहीं, फॉर्म आना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मतलब सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ऑनलाइन भी हो? ऑनलाइन पूरी व्यवस्था है, आप ऑनलाइन जाके उसको। बहुत से लोगों का कहना है कि नाम है BLO घर पे आ रहा है और उनको नहीं मिल पा रहे BLO से, वो कहीं बाहर हैं, वो कहीं और गए हुए हैं, जिस कारण से BLO से उन लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो उस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि BLO जिस टाइम पे हमारे घर पे विजिट करते हैं, हम उस टाइम पे नहीं होते, हम अपने कार्य करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, या अस्थायी रूप से हम कुछ लंबे समय के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, तो BLO अगर हमारे घर पे आ रहे हैं तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। BLO कम से कम 3 बार आपके घर पे विजिट करने जरूर आएंगे, जिसका उन्हें रिकॉर्ड भी रखना होगा। लेकिन यदि अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी ऑनलाइन भी पूरी प्रक्रिया अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, जहां आप अपनी डिटेल वगैरह डाल के SIR का फॉर्म अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अभी बहुत सी जगहों में ऐसा देखा जा रहा है कि नाम है बहुत से लोगों के फॉर्म जमा हो भी गए हैं, बहुत से लोगों के फॉर्म घर पे ही नहीं पहुंचे अभी तक। BLO ने तो अपने निकाल के किसी ना किसी को पकड़ाए हैं, किसी ना किसी को दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये स्थिति है कि लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाए पूरी तरीके से। इसके लिए कई सारी समाजसेवी संस्थाएं और कई सारे समाजसेवी लोग जो हैं वो भरपूर सहयोग BLO का कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्र सेवा संगठन के माध्यम से शहर में, नगर में कई जगह पे अपने मतदाता जागरूकता कैंप लगा रहे हैं। आज भी हमने एक कैंप जो है बड़े बाजार में लगाया। कल कटरा मीरा पंजाबी कॉलोनी में एक कैंप लगने जा रहा है। अच्छा, कटरा मीरा पंजाबी कॉलोनी में किस जगह पे आपका कैंप लगेगा? गोगाजी विस्तार मंडल के सामने कल कैंप लगेगा, दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो जिन लोगों के SIR के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए वो अपने फॉर्म यहाँ आके सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास फॉर्म सबमिट ही होगा, क्या आप फॉर्म देंगे भी? जैसे किसी के पास फॉर्म नहीं है, जिसको नहीं फॉर्म मिला है, यहाँ पे सारे BLO उपलब्ध होंगे। अच्छा, वो सारे BLO भी आपके पास तो उपलब्ध जिसका फॉर्म नहीं मिला है उसका फॉर्म भी दिलवाया जाएगा, अच्छा, यहीं पे दिलवाया जाएगा, किया जाएगा। और जिसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकता होगा उसका ऑनलाइन भी भर। अच्छा, इसका ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन। अच्छा, जैसा ऑनलाइन अपने आप ही भर सकते हैं कि मतलब किसी उस पे कैफे टाइप से, मतलब नहीं, यदि आप सक्षम है उसको ऑनलाइन भरने में तो आप भर सकते हैं, अन्यथा हमारी टीम जो है वो आपका पूरा सहयोग करेगी इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने में। अच्छा, टीम भी आपका सहयोग करेगी। और कुछ कहना चाहते हैं आप उन लोगों के लिए? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें और अपना SIR का फॉर्म जल्दी से जल्दी जमा कराने का कष्ट करें। जैसा कि बाद में सुनने को मिलता है, लोग बोलते हैं कि हमारा नाम वोटर ID कार्ड वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। तो हाँ, यदि आप SIR का फॉर्म अपना फिल करके नहीं जमा कराएंगे तो ये निश्चित है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे आगे आने वाले किसी भी महीने से। तो अभी मैं जान सकता हूँ कितने लोगों का लगभग ये समथिंग कितने लोगों का हो चुका होगा SIR? नहीं, अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। सारे फॉर्म इकट्ठे होने के बाद आगे निकल के आएंगे कितना % हो चुका है। अच्छा, वैसे मेरा मानना है कि लगभग 50% से ऊपर लोगों का हो चुका है और 4 तारीख तक का इसमें समय है फॉर्म सबमिट करने का। 50% तक हो चुका है उनका प्रॉपर तरीके से। अच्छा, चलो ठीक है विकास जी, धन्यवाद आपका कीमती समय लेने के लिए। धन्यवाद।